भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे हो चुका है और चाइना दूसरे नंबर पे हो चुका है। अमेरिका तीसरे नंबर पे हो चुका है। आप इस अखबार की कटिंग को देखेंगे और इसने जो आंकड़ा जारी किया है इसको देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। हालांकि मुझे अखबार और गोदी मीडिया पे भरोसा तो नहीं होता है, फिर भी आइए देखते हैं इसके आंकड़े क्या है। विश्व में जनसंख्या के लिहाज से अब चीन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पे हैं। 142.86 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच चुकी है भारत की जनसंख्या। 29 लाख अधिक है चीन की तुलना में भारत की आबादी। 8 अरब का आंकड़ा विश्व की आबादी ने बीते नवंबर में ही छू लिया था। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि उस समय चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ रह जाएगी। आंकड़े कह रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि की दर वर्ष 1950 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। वर्ष 2020 में वह दर 1% से भी कम दर्ज की गई थी। मगर रुकिए, इधर ध्यान दीजिए। भारत दुनिया का पहला ऐसा लोकतांत्रिक तथा प्रगतिशील देश था जिसने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सानिध्य से सन 1951 में परिवार नियोजन पॉलिसी तथा 1951-52 में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप बना डाला था। इसके बावजूद आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 32 बार संसद के अंदर विमर्श होने के बावजूद यह बिल धाराशायी होता गया। आखिर क्यों? हालांकि संविधान में जहां कानून बनाने की आज़ादी है वहीं बच्चा पैदा करने की आज़ादी भी है। आज दोनों बातों का आपसी टकराव होता है, मगर ऐसा शुरुआत से नहीं था, क्योंकि तब प्रयत्न बेहतरी के लिए थे। जबकि आज जाति धर्म के बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून 1951-52 से संसद में इसलिए लंबित है क्योंकि उसमें प्रावधान यह था कि इसकी शुरुआत नेताओं से होनी थी। विस्तृत तौर पर समझें कि शुरुआत नेताओं से, उसके बाद नौकरशाही, फिर समस्त सरकारी अफसर और अंत में आम जनता पर यह नियम लागू होना था। इसलिए जब भी इस पर बात होगी तो नेताओं की भूमिका पर सवाल उठेगा। इसलिए यह बिल संसद में अब तक लंबित ही है। खैर, आज की सरकार ने इसे बाकायदा हिंदू मुस्लिम बना डाला है। भारत जैसा सुंदर कानून दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं था, लेकिन नेताओं ने उसके हर अनुच्छेद में इतने छेद कर दिए हैं जिससे वह कानून छलनी हो गया है। आज भी वही कानून थोड़े बहुत सक्रिय हैं जो नेताओं पर सीधे लागू नहीं होते, अन्यथा जो उनके आड़े आया उसको तहस नहस करके ही दम लिया। वह प्रक्रिया निरंतर चालू है। अब मर्जी आपकी है, किसे कैसे देखते हैं। ये जानकारी हमने आरपी विशाल के फेसबुक पोस्ट से लिया था और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।